गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बातचीत। बातचीत से भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके ऑब्जेक्टिव में प्रत्येक साल आती है, वही सब क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। इसलिए आपको अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को देखना है। इसमें आपको 15 से, है ना, 15 से 20 क्वेश्चन मिलेगी जो आपका मोस्ट वीवीआई होगा। क्या है? एम वीवीआई होगा बच्चा। इस क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, है ना। मात्र 15 से 20 क्वेश्चन के बीच रहेगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। बातचीत के लेखक पता ही होगा आपको, बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की बात कर ले हम लोग तो इसके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद था, है ना। और इसके पिताजी एक व्यापारी थे। उनको हम लोग समझते चले जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो आप बता दीजिए क्या, कि बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते हम लोग बच्चे लोग। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बच्चा बेनी प्रसाद भट्ट था बच्चा। आगे बढ़िए। बेनी प्रसाद भट्ट की बात बता दे कुछ। बेनी प्रसाद की जो पत्नी थी, है ना, पार्वती देवी, बेनी प्रसाद को काफ़ी हेल्प की है आगे बढ़ने में। कहता है कि हर एक पति के आगे बढ़ने में पत्नी का हाथ होता है, उसी तरह बेनी प्रसाद का भी, बेनी प्रसाद में भी उसकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ था। चलिए आगे बढ़े हम लोग। बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, तो आपको अभी कुछ देर पहले बताए थे बच्चा कि उसके पिताजी क्या थे, व्यापारी थे, है ना। आगे बढ़े। बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था, तो अभी बताए थे कुछ देर पहले कि बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या है बच्चा, पार्वती देवी। पार्वती देवी नाम है उसकी माँ का नाम। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। देखिए बच्चा, इसमें बहुत अच्छा से क्वेश्चन बताया गया है ना, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। चलिए, बालकृष्ण भट्ट का प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल में हुआ था। कौन स्कूल हुआ था बच्चा? मिशन स्कूल में। आपको बता दें 5 से लेकर, है ना, 5 से लेकर 10 तक जो है ना, यही मिशन स्कूल में ही वो पढ़ा था, मिशन स्कूल में ही पढ़ा था। उसके बाद वो 10 से लेकर आगे तक जो बीए बोलते हैं, बीए तक का पढ़ाई जो किया था, है ना, बीए तक का पढ़ाई वो इंटर स्कूल से किया था। कौन स्कूल से किया था? इंटर स्कूल से। तो इंटर स्कूल से जो पढ़ाई किया था बच्चा, है ना, वहाँ पर वह पढ़ के, है ना, अध्यापक भी रह गए थे, है ना। पढ़ते पढ़ते वहाँ का अध्यापक भी बन गए थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हासिल किया बच्चा? मिशन स्कूल में हासिल किया था। आगे बढ़ते हम लोग। बालकृष्ण भट्ट किस स्कूल के अध्यापक थे? अभी कुछ देर पहले बताए थे कि वह जो है 10 से लेकर, है ना, 10 से लेकर बीए तक जो है बच्चा इंटर स्कूल में पढ़ा था। कौन स्कूल में पढ़ा था? इंटर स्कूल में। जो स्कूल यहाँ पे दिया गया है, इंटर स्कूल में पढ़ा था। तो यहीं पर पढ़ते पढ़ते यहीं पे इसको जॉब लगता है और यहाँ का ये क्या बन जाते हैं? अध्यापक। तो आपका क्वेश्चन पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट, है ना, किस स्कूल के अध्यापक थे, तो आपको बताना है कि इंटर स्कूल के। किस के बच्चा? इंटर स्कूल का। आगे बढ़ते हम लोग। बालकृष्ण भट्ट कौन कौन से उपन्यास लिखे? देखिए, बालकृष्ण भट्ट मुख्यतः 4 उपन्यास लिखे थे, जिसमें से हम एक उपन्यास नहीं जोड़े हैं। वो उपन्यास हमको उतना लगता है कि नहीं पूछा जा सकता, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बताया गया है। जैसे नूतन ब्रह्मचारी है, स्वजान एक सुजान, यहाँ तक, फिर हमारी घड़ी। ये 3 जो है आपका 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो याद रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी, स्वजान एक सुजान, हमारी घड़ी। आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? बच्चा, बालकृष्ण भट्ट जो थे भारतेंदु युग के कवि थे। इसको हम लोग आधुनिक युग भी कह सकते हैं। आधुनिक, है ना, आधुनिक युग भी कह सकते हैं। आधुनिक युग के क्या थे? ये कवि थे, है ना। तो अगर आपसे ऑप्शन में भारतेंदु ना रह के आधुनिक रहे तो आधुनिक मार लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। किसने बालकृष्ण भट्ट को साहित्य का एडिशन और स्टील कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे अंदाज से। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंस है और पूछने जाने की क्या संभावना बिल्कुल है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बालकृष्ण भट्ट जो है, बालकृष्ण भट्ट को किसने एडिशन और स्टील कहा, तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल महोदय जो थे, इसे क्या कहता है बच्चा? साहित्य का एडिशन एवं स्टील कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़िए। बातचीत क्या है? देखिए बच्चा, बातचीत एक प्रकार का निबंध है ना। बातचीत क्या बच्चा? एक प्रकार का निबंध है। इसको हम लोग दूसरा भाषा में ललित निबंध भी कह सकते हैं। ललित ना, ललित निबंध भी कहते हैं।
याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, किसने अपने आप को कुत्ता, बिल्ली अर्थात जानवरों के बीच रखा? देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लीजिएगा। एक रॉबिन क्रूसो नाम का व्यक्ति था। ये रॉबिन क्रूसो नाम का जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, इसने क्या किया था, अपना व्यवहार को बदलने के लिए, अपने विचार को बदलने के लिए, अपनी भाषा को बदलने के लिए इसने क्या किया, 16 साल, कितने साल तक बच्चा, 16 ईयर्स तक, 16 साल तक ये अपने आप को जानवरों के बीच रखा था, है ना। ये जानना चाहता था कि अगर हम 16 साल तक जानवरों के बीच रहेंगे तो क्या हमारा व्यवहार बदल जाएगा। इसके लिए अपने आप को, है ना, 16 साल तक जानवरों के बीच रखा था। कौन? तो याद रखिए कौन रखा था बच्चा, रॉबिन क्रूसो। रॉबिन क्रूसो ने, यहाँ क्रॉस लिखा हुआ बट क्रूसो होना चाहिए, रॉबिन क्रूसो ने रखा था। आगे बढ़े हम लोग। असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आप लोग देखे होंगे कि जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं, जैसे दो सहेली बातचीत आप करते होंगे या दो दोस्त बातचीत करते हो, तो वहाँ ओरिजिनल बात होगा। हाँ दोस्त देखो ना, वहाँ ये हुआ था, फलना बात, आज पापा हमको मारा है, लतियाया है ना। दो दोस्त में एकदम सही से बात करेगा, दो सहेली में सही से बात है कि बताइए आज के लिए ना मम्मी वाला कुछ कोच लो, है ना। तो कहने का मतलब है दो दोस्त में, दो सहेली में, दो व्यक्तियों में सही बातचीत है। जैसे तीसरा एंट्री मार दिया, बातचीत हम लोग घुमा देते हैं, इसलिए कहा जाता है असल बातचीत। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होता है। चलिए आगे बढ़िए हम लोग। किसने कहा असल बातचीत दो लोगों के बीच हो सकता है? हाँ ये भी बात समझिए, असल बातचीत दो लोगों के बीच हो सकती है, ये किसने कहा? तो भैया एडिसन महोदय ने कहा। किसने कहा? एडिसन महोदय ने कहा कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है। बहुत अच्छा लिखा गया, है ना, हर बात को अच्छे से समझा लिखा भी है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब आते हैं दो बूढ़ियों की बातचीत किस बात पर निर्भर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं गांव समाज में कहीं पर भी जाइएगा, बुढ़िया सब मिलेगा, है ना। बुढ़िया सब क्या करेगी? बुढ़िया सब, उसको कोई काम धंधा नहीं, अपनी बहू बेटी का क्या करते रहेगी, अपनी बहू का, है ना, बेटियां का शिकायतें करते रहती है ना। बेटियां क्या करेगी? शिकायत करेगी, है ना, समझत को। तो अर्थात दो बुढ़िया सब क्या करे, उसको काम धंधा आता है ना, वो बहू बेटियों की शिकायत करती रहती है। अब बुढ़वा सब क्या करेगा? बुढ़वा सब का देखना, बुढ़वा सब करेगा नौजवान का शिकायत। किसका शिकायत करेगा? नौजवान का शिकायत, है ना। अब बुढ़वा सब करेगा नौजवान का शिकायत, जबकि बुढ़िया सब करेगी बहू बेटियों की शिकायत। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ना। आगे बढ़े। बालकृष्ण भट्ट के किस काल के रचना? यहाँ किस 100 छूट गया बच्चा, यहाँ पे 100 होना चाहिए था, है ना, यहाँ आना चाहिए 100। कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो याद रखिएगा ये, अभी तो कुछ देर पहले ही बताए थे, ये आधुनिक काल के रचनाकार है। आगे बढ़े हम लोग। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझिएगा। बालकृष्ण भट्ट का महोदय का जन्म जो हो गया उत्तर प्रदेश हुआ था। उत्तर प्रदेश कहाँ? इलाहाबाद में। कब हुआ था बच्चा? 23 जून 1844। 23 जून, है ना, 1844, ठीक है बराबर, 1844 को हुआ था। हाँ ठीक, चलिए आगे बढ़ते लोग। तो 23 जून 1844 को हुआ था किसका? बालकृष्ण भट्ट महोदय का जन्म। कहाँ हुआ था बच्चा? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हम लोग। बालकृष्ण भट्ट कुल कितने निबंध लिखे, इसके बारे में समझ लो। देखिए बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 बच्चा निबंध लिखे थे, ठीक है, जिसमें से 100 निबंध उसका हाईलाइटेड था। कितना नंबर हाईलाइटेड था बच्चा? 100 निबंध उसका हाईलाइटेड था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे, तो 1000 निबंध लिखे। हाईलाइटेड निबंध कितने हैं? 100, मतलब पॉपुलर, जिसको क्या रख सकते हैं हम लोग, हाँ क्या लिख सकते हैं? पॉपुलर, पॉपुलर बोल सकते हैं, है ना, वो भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग बात। बालकृष्ण भट्ट का निधन बच्चा 20 जुलाई 1914 हुआ था, है ना, ये भी समझ लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग। कुछ और भी है क्या, देख ले। चलिए देखिए, अब द एंड है बच्चे। हाँ, हम हैं डायरेक्टर दीपक गोस्वामी, हम लोग, है ना। अब मेरा चैनल का नाम है बच्चा 10वीं बाय दीपक सर। अगर आप इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, है ना, हम लोग को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे बता पाएँ, है ना। तो ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट करिएगा।